नमस्कार सभी दोस्तों को आपके अपने YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवात पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आज फिर से आपके लिए दिल्ली पुलिस के पेपर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मैंने आपके लिए परसेंटेज टॉपिक के टॉप 50 क्वेश्चन छांटे हैं जो आपके दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी में पूछे गए हैं और भी अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। जिसने आपको जो पेपर अभी कंडक्ट कौन कराएगा, टीसीएस कराएगा। तो टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं परसेंटेज के अच्छे, वो मैंने कवर करे हैं इसमें। ठीक है मेरे भाई, तो सब कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे इसमें। तो एक बार सभी भाई देखते हैं सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पे बोला गया है कि ए बी का 15% है जबकि बी सी का 12% है। यदि सी बराबर कितना है, 1200। यदि सी बराबर आपका कितना दे रखा है, 1200। सी बराबर 1200 दे रखा है, तो ए प्लस बी का मान बताइए। यहाँ पे देखो, बी है वो सी का कितना, सी का 12% है। ए प्लस बी का मान निकालना है, तो सी का क्या कर देने हैं, यहाँ पे सी का 12% निकाल दो, कितना हो गया, 12 144। तो बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 144। अगर बी की वैल्यू 144 आएगी, यहाँ पे वो लगा है कि ए है वो बी का 15%, मतलब बी का 15%। ए कितना आएगा यहाँ पे, तो 144 का कितना निकालना, 15%। तो 15% कितना होगा, 15 × 4 = 60। 15 × 4 = 60 और 6 = 66। 6, 15 1 15 और 6 21, तो हम बोल सकते हैं आपका 21.6। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 1 5 पॉइंट 5 6 आपके पीछे आना चाहिए। तो पॉइंट 5 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो आंसर कौन सा आपका, फर्स्ट। फर्स्ट आपका राइट आंसर है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है आपका। इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे बोलेगा है कि 5 खंड हैं एक्स कक्षा में, ठीक है, जिनमें क्रमशः 40 50 50 60 60 छात्र हैं। इन वर्गों का उत्तीर्ण प्रतिशत 80 76 64 65 और 70 है। ठीक है, संपूर्ण कक्षा एक्स का उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो खंड दे रखे हैं उनमें बच्चे कितने बैठे हैं। पहले में बैठे हैं आपके 40, दूसरे में 50, तीसरे में 50, चौथे में 60 और पांचवे में 60। ठीक है, तो इनका यहाँ पे क्या है कि ये 80% इसमें पास हो रहे हैं, इसमें कितने 76 और इसमें हो रहे हैं 64, इसमें हो रहे हैं 65 और इसमें 70। ऐसा करते हैं, इसका बीच का कोई मान रखते हैं। जैसे आपने 70 ही रख लिया, 70 रख लिया, तो यहाँ पे देखें 70 से ये 5 कम है, यहाँ 70 से ये 6 कम है, यहाँ पे 70 से ये 7 ज्यादा है, यहाँ 70 से ये 10 ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें, देखो 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 30, ये तो आपके जीरो बन जाएंगे। यहाँ पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, नहीं बन रहे भाई, ये कहाँ बनेंगे, ये तो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 7 × 5 = 35, 35 और यहाँ पे कितना है 400। 400 और 350, यहाँ पे कितना है 600। 600 यहाँ पे आ रहा है। और ये आपका आ गया 7 × 5 = 35, 350। 350 यहाँ पे आ रहा है आपका। यहाँ पे 70 से ये देखना कितना ज्यादा है, 70 से ये ज्यादा है आपका 6। सही तो ज्यादा है, अरे यार 6 ज्यादा है, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन हट गया पूरा। ठीक है, इसको भी हटा दो। 5 यहाँ से मिला है, यहाँ पे कितना है आपके पास 10। तो यहाँ पे 400 में से कितना करना है, 400 में से 300 जाएगा तो बचा कितना, 100। 100% आपका बचा कितने पे, टोटल कितना है आपका, ये होगा आपका 5 5 5 10 100। 100 और 260, 260%, 260 और परसेंटेज ऊपर लगा दो। ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट मिनिमम के पास आएगा, मतलब पॉइंट जीरो के समथिंग ही जाएगा। ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने की है, तो हम बोल सकते हैं 70 के लमसम ही आंसर आएगा आपका। तो 70 के लमसम कौन सा है आपका आंसर, 70.38, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो यहाँ पे बोला है कि एबीसी एबीसी एक साथ मासिक आय 69,000 रुपए है। इन सभी की मासिक आय कितनी है, 69,000 रुपए। ए अपनी आय का 70% खर्च करता है, बी अपनी आय का 80% और सी अपनी आय का 92%। यहाँ देखो खर्च कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर लिख लो, एक्सपेंडिचर ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पे इनके इनके कितने कितने दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखा है इनका 70% ये खर्च कर रहा है, ये कितना कर रहा है आपका 80%, ये खर्च कर रहा है आपका 92%। सेविंग कितनी करेंगे, तो सेविंग करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे सेविंग ये 30% की करेगा, यहाँ पे कितनी करेगा 20% की, यहाँ पे कितना करेगा 8% की। और इन्होंने सेविंग का रेशियो दे रखा होगा, सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है,
तो सेविंग का रेशियो 15-11-10 दे रखा है, तो 15 यहाँ पे, 11 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, ठीक है, 15-11-10। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास कि ये आपका इनकम का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, तो इनकम का रेशियो यहाँ पे निकाल लो। इनकम का रेशियो A/B/C, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15। अगर 10% की वैल्यू होगी तो वो कितनी आएगी, 5। 10 की 5 आएगी तो 100 की कितनी आएगी, 50। 100 की 50 आ गई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे इनकम निकालेंगे 100% इसका, तो ये भी 100% निकलेगा। तो 100 यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 55, तो 55 आ गया। यहाँ देखेंगे आपकी 8 की वैल्यू 10 है, 8 की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो 25 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 25 का इधर कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे भी आपका 100% निकल आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200, 125। तो टोटल जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो आपके पास बैठ जाएगा, देखो 25, 50 और 55 हो गया आपके पास 105। 105, 25 में हमने क्या किया, 25 में पीछे 5 और जोड़ दिया तो 30, और यहाँ पे 230। 230 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 69,000, ऊपर लिखी हुई है 69,000। 69,000 दे रखी है, जीरो से जीरो कैंसिल, 23 से 69, एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 30। एक की वैल्यू आएगी 30। अगर 23 से 69 एक की वैल्यू 30 आ रही है, यहाँ पे पूछा गया कि आपका सेविंग का जो बी की जो सेविंग है वो कितनी है। बी की सेविंग आपकी 11 है, 11 में मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 का, तो आपका कितना आ जाएगा, 3300, ठीक है। 3300 आ जाएगा। आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डी नंबर आपका सही है। डी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है। यहाँ पे बात करेंगे, सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, वह शेष का 30% वाहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अलावा वह अभी भी राशि का 50% किराए पर और घर के रखरखाव पर खर्च करता है। सभी खर्च के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता को भेजता है। वह शेष 11,200 रुपये बचाता है। उसकी मासिक आय क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो आपके पास टोटल ये सवाल दे रखा है, ये शेष शेष के ऊपर दे रखा है, रिमेनिंग के ऊपर दे रखा है। तो रिमेनिंग के ऊपर दे रखा है, तो मेरे भाई यहाँ पे सौरभ की जो मासिक आय है वो हमने एक्स मान ली। एक्स मानने के बाद हमने बोला कि आपको 20% का पहला डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% का मतलब 20% खर्च कर रहा है, तो बचेगा आपका 80%। 80% को हम लिखेंगे 4/5, ठीक है। इसी तरीके से हम बोलेंगे 30% खर्च कर दिया होगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 7/10। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे 50% खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, 50%, तो 1/2। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 50% खर्च कर रहा है, बचेगा कितना, 1/2। बराबर आपका कितना आ रहा है, बच के आपका आ रहा है 11,200। 11,200 आ रहा है। तो 28 चक्कू कितने होते हैं, 112। 28 चक्कू 112, 400 यहाँ से आ गया। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। तो आपके पास एक्स का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 400 में 200 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 80,000। 80,000 क्या है आपका राइट आंसर। 80,000 आपका क्या होगा, राइट आंसर। डी आपका सही है। डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष में 8% की कमी हुई। या 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना है, 25,000, 2,50,000, 2,50,000 था। तो अब मशीन का, यहाँ पे बोला गया है, देखो 2,50,000 पहले मूल्य था, तो 2,50,000 रखेंगे, 2,50,000 रख लिया, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि, तो हम बोले 1.1 की, और फिर से 1.1 की वृद्धि। यहाँ पे देखेंगे आपका क्या, 8% की कमी, तो यहाँ पे 9.2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से पॉइंट से आपके यहाँ से 4 जीरो हट जाएंगे, तो 1 2 3 4 हट गई, तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 11 × 11, और यहाँ पे कितना है, 92, ठीक है, 92। अब यहाँ पे देंगे 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 आ गए, यहाँ पे बचा कितना, 5। 25 निम्मा 225 और 5 कितना हो गया, 225 और 5 हो गया 223। 2300 आ गया, 2300 का मल्टीप्लाई 121 से कर दो। 2300 का मल्टीप्लाई 121 से करेंगे तो थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे कि आपके पास 2300 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 23 का मल्टीप्लाई हमने 21 से करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, 3। यहाँ पे आ गया आपके पास 2, और आगे देखेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 3 और 8, 3 और 8 वाला आपका सही है। 8 और 3, 8 और 3 यहाँ आ रहा है, और यहाँ 7 3 आ रहा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ए नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है। यहाँ पे बोला गया है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों, वैध मतों का 60% प्राप्त होता है। कुल मतों का 2% अवैध घोषित हो गया, ठीक है।
यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,50,000 है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की वैध मतों की संख्या बताइए। वैध मतों की संख्या पूछी है, उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या। देखो मेरे भाई, यहाँ पे बोला गया कि टोटल जो मत हैं वो कितने, 1,50,000। अगर आपके पास टोटल मत कितने हैं, 1,50,000 हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है आपको 60% का यहाँ पे क्या हो रहा है, 60% मिल रहा है आपको जीतने वाले को। कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो वैध मत है, देखो 2% क्या है आपके, 2% अवैध है। तो वैध कितने होंगे, तो वैध होंगे आपके 98/100, होंगे कि नहीं, 98/100 आपके वैध होंगे। उसका क्या करना है, उसका 60% प्राप्त हो रहा है, तो 3/10 या फिर 6/10, 6/10 कर लो। ठीक है, 6/10। तो आपकी 1 2 3 3 जीरो आपकी हट जाएंगे, 3 जीरो हट जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 50 का मल्टीप्लीकेशन में से और कहाँ पे 6 से। ठीक है, 98 से और 6 से करना है। अब यहाँ पे दो चीजें बन सकती हैं आपकी, कि आपका 15 8 120 होता है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 12, 15 निम्मा 135, 35 और 12 जोड़ देंगे तो आपके पास हो जाएंगे 147, 147, 47 और 14 या 1470 यहाँ पे आ गया। तो 1470 आने के बाद यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपके पास 6 का। तो 7×6 = 42। पीछे आपका कितना आना चाहिए, पीछे आपके पास आना चाहिए 2, पीछे आपके पास 2 आना चाहिए। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा, 8820। तो 8820 वाला क्या है आपका सही। ठीक है, 8820 वाला क्या है आपका सही। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, किस तरीके से किया है मैंने आपको बता दिया कि 98 का मल्टीप्लाई हमने इससे किया है, तो अब आपके 15 8 120 आए, और 15 8 120 के बाद हमने देखा कि आपके पास कितना दे रखा है, आपके पास 15 8 120 के बाद आपके पास दे रखा है 12, और 15 निम्मा 135, 135 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 निम्मा 135 में 12 जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएंगे 147। एक जीरो पहले से तो रखी थी, यहाँ पे लिख लो। और ये यहाँ पे देखें पीछे का मल्टीप्लाई करके आपका 2 आ रहा है, तो 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, यहाँ पे बोला गया कि राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई, तो उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो राजू और मंजू, राजू और मंजू के बारे में बात हो रही है। राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है, मंजू की आय से 25% अधिक है, मतलब ये 4 होगी तो ये कितनी होगी, 5। राजू की आय 5 होगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि राजू की आय में 25% की वृद्धि हो रही है, राजू की आय में 25% की वृद्धि। अब मंजू की आय में 40% की वृद्धि हो रही है, 40% यहाँ पे कर दो। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा कीजिए, आपको यहाँ पे 30% को क्या कर देंगे, 30% दोनों तरफ मान लेंगे। 5% यहाँ कम हो गया, यहाँ पे 10% बढ़ रहा है। ठीक है, 10% बढ़ गया, तो हम बोलेंगे 25 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 40। 25 में से हमने 40 कम कर दिए तो आपके पास, 40 में से हमने 25 कम कर दिए तो आपके पास बचे कितने, आपके पास बचे यहाँ पे 15। 15 बचे, कितने पे बचे, 9 पे। तो 9 पे बचे तो हमने 9 से इसे कैंसिल किया, तो आपके पास 5 थी 15, और यहाँ पे कितना, 3। या फिर आप बोल सकते हैं 1 पॉइंट कितना आना चाहिए, 1.66। 1.66% आपको वृद्धि होगी। जो आपकी पहले कितनी मानी थी, हमने 30 मानी थी, 30 में ये जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाए, 31.66। 31.66 आना चाहिए आपका, 31.66 या फिर 31.67। आपका राइट आंसर कौन सा है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे बोला गया कि यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 15/16। देखो यहाँ पे भिन्न हमने x और y के रूप में माना है, और इनमें जो अंश में कमी होगी और वृद्धि होगी वो हर एक में वैसे कितना होगा, 100% होगा अपने में। देखो यहाँ पे वृद्धि हो रही तो यहाँ बोल देंगे आपके पास 1 से 25% होगा। ठीक है, अंश। और हर में क्या हो रहा है, 10% की कमी, तो यहाँ पे बोल देंगे 90% रह गया होगा। ठीक है, बराबर आपका कितना दे रखा, 15/16, 15/16। देखो जी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यहाँ से 5 से यहाँ कैंसिल होगा, 25 5 1 से 25, यहाँ पे बचा आपके पास 3, 3 बचा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो 25, 5 से ये कट जाएगा, 18 5 90 यहाँ पे। ठीक है, और भी कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, 9 आ जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो x ओवर y कितना आ जाएगा, 9 3 27 ऊपर आना चाहिए, नीचे कितना आना चाहिए, 8 5 40।
एक्स ओवर वाई कितना आना चाहिए, 27 अनुपात 40। तो आपका जो राइट आंसर है वो डी नंबर आपका सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या बोला गया, इसको कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि जब किसी चीनी के 28 कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो एक परिवार अपनी खपत को प्रतिमाह इस प्रकार कम कर लेता है कि चीनी पर किया गया पहले की तुलना में केवल 12% अधिक है। यदि परिवार पहले हर माह 8.4 kg चीनी की खपत करता है तो प्रतिमाह चीनी की नई खपत कितनी होगी। यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो प्राज की बात कर रहे हैं, प्राज में क्या हो रहा है, प्राज में वृद्धि हो रही है, वो कितने की हो रही है, 28% की। तो 28% का मतलब हो गया 7/25। 25 से वस्तु कितने की हो गई होगी, 25 से वस्तु हो गई होगी 32 की। ठीक है, क्वांटिटी में यहाँ पे कमी करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर कम से कम प्राप्त होगा, कम से कम प्राप्त होगा। क्योंकि क्वांटिटी का मल्टीप्लाई प्राइस के साथ करेंगे तभी आपका एक्सपेंडिचर निकलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, वो एक्सपेंडिचर बढ़ा है आपका 12 बढ़ा है, तो 12 का मतलब होगा 3/25। आपका जो एक्सपेंडिचर पहले था वो कितना था, 25, अब कितना हो गया यहाँ पे 28, 28 हो गया। तो क्या है, एक्सपेंडिचर को हम प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इससे डिवाइड किया तो 25 का मतलब एक आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास 28 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32। ये कैंसिल करेंगे, 7 × 28 होता है 8, और यहाँ पे देखेंगे 7 × 28, 8 × 32, तो आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। कितने की कमी हो रही है, एक की। तो 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5% की कमी। 12.5% की क्या हो रही है, कमी। और यहाँ पे परसेंट नहीं पूछा मेरे भाई, यहाँ पे पूछा गया है कि क्वांटिटी में कितने परसेंट। इसकी जो वैल्यू दे रखी है 8 की, वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे 8 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 18.4, 18.4, 18.4। तो 8 दूनी 16, बचा कितना यहाँ पे 3, 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 8 3 24, तो यहाँ पे हो गया 23, मतलब 2.3। यहाँ पे 2.3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना होगा, 7 21 का मतलब 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो गया, 16, 16.1। तो आपका जो प्राप्त होगा केजी मूल, केजी वो कितना होगा आपका, 16.1। ठीक है, 16.1 होगा आपका, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 31.1/4% की वृद्धि होती है, बहुत बढ़िया, तो यह 5/14 हो जाती है। यहाँ पे बोला गया कि अंश में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि। अंश में क्या करेंगे, आपका 25% की वृद्धि का मतलब हो गया, अंश पहले आपका 4 था, अब कितना हो गया होगा, 5। ठीक है, ये 5 हो गया है, अब पहले कितना था, 4। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हर की बात करेंगे। हर आपका 22 है, 22 में क्या हो रहा है कि आपके पास 31 सही 1/4, 31 सही 1/4 का मतलब होता है 31.25%। ये किससे आता है, ये आता है आपका 3/8 से, 3/8 से। ठीक है, 3/8 से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि आपके पास 6.3/16 थे, 3/16 से। ठीक है, 3/16 से आएगा कि 5/16 से, 5/16 से आएगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पे 6.25 आपका होता है 1/16, 1/16 होता है। अगर हमने यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे भी 5 का हो जाएगा, 25, 25 पंजे 1 से 25 का मतलब 1, 6 पंजे 30 और 1 31, तो 31.25% आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये कब आ रहा है, ये जब आ रहा है जब आपके पास दोनों तरीके में हमें क्या करना पड़ रहा है, 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो 5/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 31.25% का मतलब क्या हो गया, 31.25% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5/16, 5/16। अगर आपकी पहले वैल्यू 16 थी, अब कितनी हो जाएगी आपके पास, 21, 21 हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 21, 21 यहाँ पे आ गई, ऊपर 16 ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, बराबर किसके बराबर है, आपके बराबर दे रखा है 5/14 के, 5/14 के बराबर दे रखा है। देखो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पे देखो 7 3 21 और 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, ये भी आपका कैंसिल, यहाँ पे आया 4, 4 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 3 का इससे कर दो, एक्स ओवर वाई कितना आ जाएगा आपका, एक्स ओवर वाई आ जाएगा 3/8, एक्स ओवर वाई कितना आ जाएगा आपका 3/8। जो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ए नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, इसको बताइए करके। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विषय के अंतिम ग्रेड की गणना की जाती है जो
उस ग्रेड के आधार पर होता है जो एक छात्र को उसके असाइनमेंट, टेस्ट और अंतिम परीक्षा में मिलता है। असाइनमेंट का वेटेज 28%, टेस्ट का वेटेज 22% और अंतिम परीक्षा का वेटेज 50% है। यदि किसी छात्र का असाइनमेंट 80 ग्रेड का है और टेस्ट ग्रेड है 75 और परीक्षा ग्रेड है 86, तो ये बताओ कि तो वर्ष के लिए उसका समग्र ग्रेड मतलब टोटल ग्रेड पूछा है या फिर औसत ग्रेड पूछा है। औसत ग्रेड निकालना है आपको, तो थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे क्या है, आपके पास टेस्ट में क्या दे रखा है, टेस्ट में असाइनमेंट की बात करेंगे, टेस्ट की बात करेंगे और अंतिम परीक्षा का मतलब लास्ट टेस्ट, एनुअल टेस्ट। ठीक है, एनुअल टेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका पहले जो इनका वेटेज दे रखा है वो कितना दे रखा है। वेटेज है पहले वाले का है आपका 28, असाइनमेंट का 28 और टेस्ट वेटेज 22 और ये कितना है लास्ट वाला 50। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास टोटल जो ग्रेड दे रखा है वो कितना है। किसी भी छात्र का असाइनमेंट का ग्रेड है वो 80 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 86 है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, आपको 80 ही ग्रेड मान लेते हैं। आपका 80 ग्रेड है, 80 ग्रेड है तो हम बोलेंगे 80 से ये कितना कम है, 5 कम, और ये 80 से ज्यादा कितना है, 6 कम से ज्यादा। तो 22 पंजे 1 से 10 होता है, 22 पंजे 1 से 10, तो आपका 1 से 10 कम हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा कितना है, तो 300, 6 पंजे 30, 300 ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं आपका जो ग्रेड बढ़ेगा वो कितना बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है आपका 1 से 90। 1 से 90 ग्रेड बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, टोटल आपका कितना है, 28 22 और ये कितना 50, टोटल आपका 100 है। तो 100 है तो आपका 1.9 ग्रेड बढ़ जाएगा। 1.9 ग्रेड बढ़ जाएगा, तो आपने कितना माना था, 80, 80 में 1.9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, 81.9। 81.9 आपका क्या होगा, राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, यहाँ पे बोला गया कि एक वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि होती है, फिर नए मूल्य में x% की कमी होती है, अंतिम मूल्य 10x था, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है। तो वास्तविक मूल्य पूछा है मेरे भाई, तो वास्तविक मूल्य रियल मूल्य पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पहले बोला गया कि आपका पहले 100 होगा, उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि होकर 100 + x हो गया होगा। ठीक है, फिर से 100 होगा तो फिर कितना हो गया, 100 - x हो गया होगा। तब हम यहाँ पे बोलेंगे आपका ये हो रहा है आपका 10,000, ये आपका 10,000 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 10,000 - x²। ये वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है, वो 10x के बराबर दे रखी है यहाँ पे, 10x के बराबर दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे भाई कितनी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी वो आएगी 10x/, नीचे कितना है 10,000 - x²। हमें निकालनी कितनी है, 10,000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 10,000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 10,000 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। जैसे ही हमने 10,000 का मल्टीप्लिकेशन किया है तो आपके ऊपर 10x तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर ये 10,000 नीचे के डिवाइड के रूप में आएंगे तो इस तरीके से बनेंगे। डिवाइड हम करेंगे तो 10,000 को हमने क्या किया, 10,000 को हमने 10,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, -x² बट्टे नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 10x ओवर नीचे 1 माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/x/100 का होल स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा, तो ये आपका कौन सा है, देख लीजिए मेरे भाई, कौन सा है, 10x - x - जो भी होल स्क्वायर दे रखा है वो है आपका बी नंबर। बी नंबर नहीं है आपका, है ए नंबर। ए नंबर आपका सही है, 10x 1 जो भी है आपका ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपका, इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मेरे भाई यहाँ पे, एक परिवार में गेहूं, सब्जियों और तेल, तो गेहूं का मतलब वीट हो गया और वेजिटेबल और ऑयल। ठीक है, कितना कितना रेशो एक्सपेंडिचर दे रखा है भैया, तो 12, 8 और कितना दे रखा है, 5। यहाँ पे बोला गया मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, मूल्य में वृद्धि हो रही है 50, 25 और 40। 50, 25 और 40, ठीक है, इतनी वृद्धि हो रही है, 50, 25 और 40 हर एक में वृद्धि हो रही है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या करते हैं, आपको यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू मानो, जैसे आपने यहाँ पे मानी कि आपका जो 40% है, 40% को हमने 0 माना, तो ये कितना कम होगा, ये आपका होगा 15। 15% यहाँ पे कम होगा, ये कितना ज्यादा होगा, ये आपका 10%। तो हम बोलेंगे 12 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 120% हो जाएगा। ठीक है,
15 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 120% यहाँ से हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी तो जीरो आएगा वेटेज। तो हम बोल सकते हैं आपका जो राइट आंसर होगा वो 40 होगा। आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है, इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त होता है, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% है। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर कितना है? 37,000। तो विजेता को कितने मत मिलेंगे? यहाँ पे बोला गया तीन, यहाँ पे व्यक्ति हैं, तीनों ने चुनाव लड़ा। ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो तीसरे वाले को कितना मिला। तीसरे वाले को हमने देखा यहाँ पे 20% मिल गया। अब इनको इनको यहाँ पे देखें, टोटल आपका वोटिंग कितना होगा? 100। टोटल वोटिंग 100 होगा, उसमें से 30 ऐसे मिल गया। इन्हें कितना मिलेगा? इनकी हार जीत होगी 80 में, 80 में होगी। ठीक है, और एक और बात बोली है कि जो आपका रनर अप है और विनर है, उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? उनके बीच का अंतर 20 है। उनके बीच बीच का अंतर कितना है? 20 है। अगर हम यहाँ पे देखें 40-40 दोनों को प्राप्त हो जाएंगे तो कोई भी अंतर नहीं होगा। कोई भी अंतर नहीं होगा तो हम बोलेंगे इसे 50 प्राप्त करवा दो, इसे 30 करवा दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका अंतर आ जाएगा। तो वाले को, सेकंड वाले को 30 और जीतने वाले को 50। ठीक है, जीतने वाले को 50। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता, प्रथम उपविजेता और द्वितीय ये है, इनके बीच का अंतर कितना? 10। और यहाँ कितना आ रहा है आपके पास? 37,000। अगर आपकी 10 की वैल्यू 37,000 आ रही है तो यहाँ पे पूछा गया विजेता को कितने मिलेंगे। तो विजेता को मतलब 50, तो 50 का मतलब 5-5 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 35 का मतलब 3, 5 3 15 और 3 कितना? 18। तो ये हो गया आपका 18,000 जो भी है। 18 85 आपका सही है, बी आंसर आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं जल्दी से। देखो इसमें बोला गया कि उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत चुनाव में से 70% मतदाता पी के समर्थक हैं, और यदि पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थक ने समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं में से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है? तो यहाँ पे बोलेंगे आपके पास पी और क्यू, टोटल 100% वोट होंगे। यहाँ पे पी को जो वोट मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं आपको 70। पी को 70 मिल रहे हैं तो इसे 30 मिलेंगे। ठीक है, इसे 30 मिलेंगे। यहाँ पे बोला गया कि अगर पी के समर्थक कितने हैं? पी के समर्थक 60%। पी के जो 60% समर्थक हैं वो वोट डालेंगे पी को, तो कितना होगा? 7 6 42, 42 यहाँ से मिल जाएगा। और क्यू के कितने मिलने चाहिए? क्यू के 30%, तो इसका 30% कितना हो गया? इसका 30% आ गया आपका 9। तो 9, 42 और 9 कितना हो गया? 51। टोटल 100% में, टोटल 100 में से आपका 51 मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है जो पी को वोट डालेगी वो कितना डालेगी? 51। तो 51 आपका क्या है? सही। 51 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। तीसरे और चौथे वर्ष में इनकी कीमतों के बीच का अंतर कितना है? 259.2। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40%। देखो यहाँ पे बोला गया है कि, यहाँ पे बोला गया है कि कीमतों का अंतर कितना? तीसरे और चौथे के बीच का अंतर दे रखा है और बढ़ रहा, यहाँ पे 20% बढ़ रहा है। तो हम बोलेंगे तीसरे वाला होगा 5 और चौथे वाला होगा 6। इनके बीच का अंतर होगा 1। एक की जो वैल्यू है वो कितनी है? 259.2। हमें निकालनी है 5 की, तो 259.2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। ये हो गई आपकी तीसरे की। अगर तीसरे की ये आ रही है तो हमें निकालनी कितने की है? हमें निकालनी पांचवे दूसरे की। तो हम बोलेंगे 5 से ये है 6 की वैल्यू। इसका क्या करना है? इसका भी आपको निकालना है 40%। 40% का मतलब हो गया 2/5। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल आपका हो जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका 3। ठीक है, 3 आ गया। तो अब यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे 3 रखो पहले, इसी तरीके से।
3 रख देंगे इसी तरीके से। अब इसे देख लेते हैं मेरे भाई। तो 5 दूनी 10 होते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10 का मतलब 1। या तो क्या कर ले, इसका दुगुना कर दें। दुगुना करेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे आपका 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दो, 2 का ही यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा आपका 2552 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 2592 हो जाएगा आपका टोटल। इसे अब क्या करना है, उसे 6 से डिवाइड करना है। तो 6 चौक 24 होता है, एक मिला। 36 18 होता है, एक मिला। 6 दूनी 12, तो 432 क्या होगा मेरे भाई, 432 होगा आपका राइट आंसर। बी आंसर आपका सही है। बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इस वाले क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे बोला गया कि ए की आय बी की आय के 60%, ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए का व्यय बी के व्यय से 60% के बराबर है। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, ठीक है। यदि ए की आय बी की व्यय के 70% के बराबर होती है, तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो, ए और बी यहाँ पे रखो, इनका इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, और यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे आएगा आपका सेविंग का। क्योंकि इनकम में से हमने एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, तभी आपका सेविंग निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम का क्या बोला गया है, इनकम बोला, ए की इनकम है बी की आय से 60% कम है, मतलब ये यहाँ पे 5 होगी, तो ये कितनी होगी, 2, ठीक है। एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर में बोला गया है कि ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ये 5 होगा, तो ये कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल कीजिए, क्योंकि ए की आय बी के व्यय के बराबर, मतलब ए और बी की, ए की इनकम के बारे में बात की जा रही है और बी के व्यय के बारे में भी बात की जा रही है। ये बोल रहा है कि ए की जो इनकम है बी के व्यय के 70% के बराबर। पहले इनको बराबर कीजिए। जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी आपको 2 का करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 का करिए, यहाँ पे भी 5 का करिए। अब इन्होंने बोला कि 70% के बराबर, मतलब ये 10 होगा, तो ये कितना होगा, ये 7 है। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 7 का कीजिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10 का, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, जो चीज कॉमन मिल रही है उसे कॉमन करेंगे। जैसे 5 5 मिल रहे हैं, यहाँ पे 5 5 मिलेंगे, तो 7 में से 4 जाएगा, तो बचा कितना, 3। और 3 गया, तो हम बोलेंगे 3 गुणा कितना हो जाएगा, 25। 3 गुणा 25, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास कितना बैठ रहा है। यहाँ पे देखो, 5 और 2, 10 मिल रहे हैं कॉमन, तो यहाँ पे भी आपके 10 मिलेंगे। तो 7 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना, 10। 10 बचा, तो ये हमारा कैंसल। आपका यहाँ पे बचा कितना, 5। तो 2 अनुपात कितना आना चाहिए, 2 अनुपात आना चाहिए 15। तो आपका डी आंसर क्या है, डी आंसर आपका सही होगा। डी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 40 पुरुष अशिक्षित हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या और अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे बोला गया कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र में मेल और फीमेल होंगे, मेल और फीमेल। मेल कितने आपके, मेल हैं 55%, तो फीमेल होंगी आपकी 45%, टोटल 100 होंगे। ये कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे मेल आएंगे 11, फीमेल आएंगे आपकी 9, ठीक है। फीमेल 9। अब यहाँ पे बोला गया है कि 40% पुरुष हैं अशिक्षित है, तो भाई मेरे 40% पुरुष अशिक्षित है। अब यहाँ पे बोला गया है कि महिलाएं, 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो असाक्षर कितनी होंगी, 60%। 60%, तो हम बोले परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। यहाँ से आपका आ गया 3, यहाँ पे आ गया आपका 2, तो ये आ गया आपका 22, और यहाँ पे कितना हो गया, 27। 22 और 27। यहाँ पे पूछा गया है कि अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने अधिक है, तो कितनी अधिक है, यहाँ पे अधिक है आपकी, यहाँ पे अधिक है आपकी 5, किस पे अधिक है, 22 पे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब होता है यहाँ पे 9.09। 1/, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 पॉइंट कितना हो जाएगा, 45। उससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 2। 2 यहाँ पे 7, 2 7 7 आ गया, 22.7। तो 22.7 वाला आपका सही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ए नंबर।
ए नंबर आपका क्या है, सही। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि एक चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, तो चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। देखो यहाँ पे एमआरपी की बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस कितना हो रहा है कम, वो हो रहा है आपका 25% की वृद्धि, तो 4 से कितना हो जाएगा 5। क्वांटिटी में मालूम नहीं है कितने की कमी हो रही है, ये बोला है एक्सपेंडिचर में आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर में कमी आ रही है। एक्सपेंडिचर में कितने की कमी आ रही है, 40% की। जो पहले वैल्यू आपकी 5 होगी वो कितनी रह गई होगी यहाँ पे 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक्सपेंडिचर को हम प्राइस से डिवाइड करेंगे, तो प्राइस से यहाँ पे देखो जैसे ही ये 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब ये जस्ट क्रॉस कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। 12। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कितने परसेंट कम किया जाए, तो कितने परसेंट कम हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 13। 13 कम हो जाएगा किस पे, 25 पे। 13 25 पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 चको 100, 13 चको 52, तो आपका 52% क्या हो जाएगा, 52% आपका कम हो जाएगा। ठीक है, 52% आपका कम हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा, ए। ए नंबर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है,